क्या बाबूजी ये बात मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे जब उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा। जिस घर की बहू बनकर गई है ना, बस उसी घर की होकर रहना बेटा। हाँ शीना, ये अरोरा एंड कंपनी के साथ तो हमारी डील फाइनल हो गई थी ना, तो ये फाइल में पेंडिंग क्यों लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट अभी तो शुरू हो जाना चाहिए था। सर वो लोग अब इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? सर उनका कहना है कि उन्होंने डील ईशान सर के साथ डिस्कस करके फाइनल की थी। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर बड़े सर नहीं मान रहे। वो चाहते हैं कि डील उनके हिसाब से नए सिरे से हो, क्योंकि अब ईशान सर तो इस कंपनी में रहे नहीं, तो अरोड़ा एंड कंपनी की फाइल वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। क्या क्या कहा तुमने? सर यही कि ये फाइल अब बड़े सर अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। नहीं नहीं, ईशान भैया के बारे में क्या कहा? सर आपको नहीं मालूम? सर ईशान सर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल दिया गया है और इस कंपनी से भी बेदखल कर दिया गया है। और मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन हुआ क्या था? सर कुछ दिन पहले ईशान सर ऑफिस आए थे और बड़े सर से मिले थे। उसके बाद सब कुछ हो गया और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। भाऊजी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अरे रणबीर, तुम बेटा जी? इतनी जल्दी क्या थी? थोड़े दिन और आराम कर लेते। बाबूजी मैंने सोचा कि काफी काम पेंडिंग होगा तो निपटा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो। बाबूजी। हाँ बेटा। मैं आपसे कुछ और बात करना चाह रहा था। हाँ तो बैठो ना। हाँ बोलो। बाबूजी मैं अरे बोलो बेटा, इसमें संकोच वाली कौन सी बात? भाऊजी मैं ईशान भैया के बारे में बात करना चाहता हूँ। भाऊजी मैं मानता हूं कि ईशान भैया जिद्दी हैं। मैं मानता हूं कि उनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है भाऊजी। भाऊजी मैं मानता हूं कि जो भी हुआ वो बुरा हुआ। भैया ने अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया और उसकी वजह से आप पर जो बीती मैं वो सब समझ सकता हूं बाबूजी। लेकिन बाबूजी आपने ये जो फैसला लिया है मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं बाबूजी। बाबूजी सुना मैंने। देखो बेटा, इंसान के किसी फैसले पर हर कोई सहमत हो ये जरूरी नहीं। कुछ किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो दूसरे के लिए वही बुरा भी हो सकता है। अब तुम ही बताओ, ये कुछ जरूरी नहीं है कि जो बात मुझे अच्छी लगे वो तुम्हें भी अच्छी लगे। बाबूजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? ठीक ही तो कह रहा हूं। तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? बाबूजी आप नाराज हो रहे हैं। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं। मुझे मालूम है कि तुम ईशान के भाई, मैं भी तो उसका बाप हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो? मेरे दिल में ईशान के लिए प्यार नहीं है। बेटा माँ बाप को औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। बेवकूफ होते हैं वो बच्चे
नादान होते हैं जो अपने मां बाप के प्यार में खोट ढूंढते हैं। अरे उनको क्या पता कि जब वो एक हथेली में पूरे आ सकते थे, वहां से 6 फुट का आदमी बनाने में मां बाप क्या क्या करते। मां बाप औलाद के लिए मर सकते हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं जो बड़े होकर मां बाप के लिए मरते हैं? हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे लिए जान दे दें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो हमें जीते जी मार डाले। हमें सर उठा के जीने लायक भी ना छोड़े। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करता? तो क्या बाबूजी ईशान भैया को सारी जिंदगी ऐसे ही भटकना पड़ेगा? बाबूजी क्या ये ठीक लगेगा कि कल को हमारी बातें लोग सड़कों पर करें? बाबूजी अभी बात घर में है, कल को सबको पता चलेगा तो ईशान भैया को तो कोई मार्केट में खड़ा तक नहीं होने देगा। क्या करेंगे वो? कैसे चलेगी उनकी जिंदगी बाबूजी? रणबीर, ईशान अब बड़ा हो चुका है, समझदार, पूरी दुनिया उसके लिए, होल वर्ल्ड इज देयर फॉर हिम। वो जो चाहे कर सकता है। मैं तो उसके रास्ते में नहीं आ रहा हूं। बाबूजी ये सारा रुपया, ये जायदाद, इस पर ईशान भैया का भी तो हक है ना बाबूजी? उनको इनके हिस्से से अलग कैसे किया जा सकता है? बाबूजी ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी ना। ये तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? देखो रणबीर, ये सारी दौलत मेरी है, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे तुम्हें दूं या ना दूं, ईशान को दूं या ना दूं, ये सब मेरी मर्जी। मैं चाहूं तो किसी को दान दे दूं या किसी कुत्ते के नाम कर दूं। बाबूजी आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन बाबूजी आप तो जानते हैं ना, ईशान भैया गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। कल को उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो वो अपने हिस्से के लिए कोर्ट चले गए तो? रणबीर बेटा, जब तुम लोग नहीं थे ना, तब भी मैं किसी से नहीं डरता था। तब मैं क्या था? छोटा सा किसान। लेकिन आज मैं वीरेंद्र सिंह हूं, द वीरेंद्र सिंह, इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन। जानते हो मैं यहां कैसे पहुंचा? अपने इन्हीं अडिग फैसलों की वजह से। और तुम क्या समझते हो? ईशान जैसे लोगों के लिए मैं अपने फैसले बदल लूंगा? बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अपना फैसला बदल लीजिए, वरना ईशान भैया बर्बाद हो जाएंगे। बाबूजी हो जाने दो। अरे मेरे माँ बाप नहीं थे तो क्या मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके माँ बाप भी नहीं है, उनके पास दौलत भी नहीं है, तो वो क्या कुछ नहीं करते? रणबीर, जो चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर उड़ नहीं सकती, उसका मर जाना ही अच्छा है। बाबूजी नहीं, ऐसा होता है क्या? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? कतई नहीं। जब तक मैं तुम्हें फोन करके ना बोलूं ना, तब तक ऐसा कुछ मत करना। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ओके।
रणवीर, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं अक्कू, कुछ ठीक नहीं। ये सब गलत हो रहा है। बाबूजी ने ये ठीक नहीं किया। बाबूजी ने ठीक नहीं किया? क्या किया है बाबूजी ने? क्या हुआ क्या है? आज मैं ऑफिस गया था। वहां जाकर पता चला कि बाबूजी ने ईशान भैया को जायदाद से बेदखल कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आज ऑफिस में हर कोई यही बात कर रहा था। बाबूजी ने ईशान भैया को अपने घर, जायदाद और हर चीज से बेदखल कर दिया है। अरे यहां तक कि उनको ऑफिस में आने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये तो होना ही था बाबूजी, और करते भी क्या? ये तो तुम भी जानते हो ना रणबीर, ईशान भैया की वजह से बाबूजी को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। उन्हीं की वजह से तो वो हॉस्पिटल तक पहुंचे थे। इनफैक्ट मरते मरते बचे थे। ईशान भैया कभी तो एकदम ठीक हो जाते और कभी अचानक से फिर वही बगावती तेवर दिखाने लगते हैं। और बाबूजी कर भी क्या सकते थे? बारात वाले दिन तुम नहीं जानते उन्होंने क्या किया? इसके लिए तो ना भगवान भी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अक्कू, तुम जो कह रही हो वो सब सच है। लेकिन सच बताऊं, मुझे जितनी फिक्र ईशान भैया की हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा फिक्र मुझे बाबूजी के लिए हो रही है। अक्कू, ईशान भैया मेरे भाई हैं, इसलिए मेरा प्यार उनके लिए कम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उन्होंने जो बाबूजी के साथ किया है ना, मैं उसके लिए भी उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और अक्कू, मुझे डर तो इस बात का है कि वो कहीं बाबूजी के खिलाफ कोर्ट ना चले जाए, वरना हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। हाँ, मैं ये समझती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। मैं बात करूंगी बाबूजी से रणबीर। क्या बात करेंगे बाबूजी से? क्या बात करोगी तुम? मैंने की थी बात, लेकिन बाबूजी मानने को तैयार ही नहीं। वो अपने फैसले पर एकदम अटल है। मैं बात करूंगी बाबूजी से। मैं समझाऊंगी उनको कि वो ईशान भैया का जो भी हिस्सा है ना, उन्हें देके अलग कर दें। कम से कम हमारे परिवार की बदनामी होने से तो बच जाएगी। अक्कू, मुझे तो पूरा यकीन है ईशान भैया कोर्ट जरूर जाए। ये तानिया ने ना उन्हें लालची बना के रख दिया, वरना हमारे ईशान भैया ऐसे नहीं थे। लेकिन अब तो है ना, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ। तुमने देखा नहीं रणबीर कि वो पैसों के लालच में सिमरन से शादी तक करने को तैयार हो गए थे। अरे लालच में कोई इस हद तक गिर सकता है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अक्कू, अभी तक जो हो गया है हमें उस पे नहीं, बल्कि आगे जो हो सकता है उसे कैसे रोका जाए, इस बात पर ध्यान देना है। और हमें उस हर कदम को रोकना है जो हमारे बाबूजी को तकलीफ दे सकता है।
और बात कर 5 किलोमीटर चल चुकी है तू। अगर 5 किलोमीटर और चली ना तो लुधियाना पहुंच जाएगी। टोल नाके पे रुपए देने बैठ जाएंगे। चुप करो, रुपए देने पड़ेंगे? रुपए कभी देखे भी हैं? रुपए होते तो आज हम यहाँ नहीं पड़े होते। यही सोच सोच कर मरी जा रही हूँ कि क्या सारी जिंदगी हम ऐसे ही फक्कड़ रहेंगे? क्या यही है जिंदगी? ये सब ठीक होगा तब जब हमारे पास ढेर सारे रुपए होंगे। अब ये सब मैं ना सोचूं तो कौन सोचेगा? मैं समझ गया। क्या समझ गए? ओए मम्मी, मैं समझ गया, बड़ी अच्छी तरह समझ गया कि तेरे को ना रुपए नहीं है। जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की। और मैं तो हमेशा ही समझदारी वाली बात करता हूँ, इसलिए तो मुझे सब याद रहता है। अब बताऊं तुझे कि तू लुधियाना पहुंच गई है और टोल नाके पे खड़ी है और तेरे पास देने के लिए रुपए नहीं है। एक बात सुन, ऐसा करते हैं, मैं उधार कर। हे भगवान, तूने मुझे पैदा क्यों किया? पैदा किया चलो ठीक था, पर ऐसे आदमी के पल्ले क्यों बांधा? ऐसे आदमी के पल्ले बांधा वो भी ठीक था, पर कम से कम थोड़ी अकल तो दे देता। हे भगवान, अब तू ही बता, मैं इन बाप बेटों को लेके कहाँ जाऊं, क्या करूं? आइडिया! अरे वाह, ओए मम्मी, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है, कमाल का आइडिया आया है। सुन, हम अपने पुत्र बॉबी का ब्याह ना किसी पैसे वाली कुड़ी के घर में कर देते हैं, फिर हम दोनों विदा होके मुहाराना शुरू कर देंगे। डिग 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 डिग। ओ मेरे भोले सजन, विदा होके हम दोनों नहीं जाएंगे, विदा होके बहू आएगी। कुछ तो अकल लगाया करो। और कहां से लगाऊं? जो थी तू चाट गई, इसलिए मर्ज की तरह चौड़ी हो गई है। चुप कर, एकदम चुप। वहां जाके बैठ जाओ, वहां जाके बैठ जाओ। यस यस, ओके ओके, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये काम ज़रूर करेंगे। ओके, मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दिए हैं जी, आप एक बार बस उन्हें देख लीजिए। हाँ, मैं आपको नोटिस की कॉपी भी ईमेल करवा देती हूँ। ओके ओके ओके, बाय। मैंने चोपड़ा को सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए हैं, तुम उन्हें नोटिस की कॉपी भिजवा देना प्लीज़। ऐसा करो, अभी भिजवा दो, बात का क्या पता। तान्या, तुम ये सब क्या है? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये सब मुझे ही करना है। अभी जाओ और सेंड करो। मामी जी, आप यूं अचानक इतनी रात में, क्या बात हो गई? अरे पुत्र, पहले अंदर तो आने दे, फिर बताती हूँ। हैं? आइए आइए, चलिए।
बेचे बेचे। अरे क्या ये बात सच है? कौन सी बात मामी जी? यही पुत्र कि वीरेंद्र भाई साहब ने ईशान को अपनी सारी जायदाद और ऑफिस से बेदखल कर दिया है। अरे मामी जी, ये खबर तो बासी है। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। पुत्र, मैं ये बताने नहीं आई हूँ, मैं तो ये बात पक्की करने आई हूँ कि क्या ये खबर सच है। हाँ मामी जी, ये सच है। ओहो, तो अब बात समझ में आई कि आकांक्षा और रणवीर इतने खुश क्यों हैं, उनके चेहरे इतने खिले खिले क्यों हैं। तो ये है असली खुशी की वजह। ईशान बेदखल हो गया है और आकांक्षा और रणबीर खुश हैं। ये क्या बात हुई? तान्या पुत्र, तू इतनी बोली तो है नहीं जितना कि तू बनती है? अब ईशान के हिस्से की करोड़ों की जायदाद दोनों को मिलेगी तो दोनों खुश ही होंगे ना। अब ईशान बेचारे की फिक्र करने वाला तो कोई है नहीं। अब कितना खुश है, कितना मजे में है, बता। अरे मामी जी, कौन मजे में है, कौन खुश है? अरे तेरे भाई बहनों की बात हो रही है। उन दोनों को ऐसी कौन सी खुशी है जो इतने खुश है? तुझे जायदाद से बेदखल जो कर दिया इसलिए। ये बात गलत है मामी जी। मैं उन दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो दोनों ऐसे नहीं हैं। आकांक्षा और रणबीर ने बाबूजी के वचन की खातिर अपने हिस्से छोड़ दिए थे। यहां तक कि बाबूजी भी छोड़ने के लिए तैयार थे। होने वाले थे, हैं? करने वाले थे, पर हुआ क्या है? तुझे जायदाद से बेदखल कर दिया ना। तू तो सड़क पे आ गया है। अब तू ही बता, तान्या से तेरा प्यार करना क्या इतनी बड़ी गलती हो गई कि तुझे घर से तो निकाल ही दिया था, तुझे दिल से भी निकाल के फेंक दिया? मानो ना मानो पुत्र, पर सच्चाई तो यही है कि ईशान पुत्र की उस कार में फिक्र करने वाला कोई नहीं है। एंटरटेन, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय मेड बाय रणवीर सिंह। लेकिन आप चाय लेकर क्यों आए? आपके अलार्म से मेरी नींद खुल गई, तो मैंने सोचा करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो आपके लिए चाय बना ली जाए। आई एम सॉरी रणवीर, मेरी आंखें नहीं खुली। अरे इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाय पीजिए।